अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं उबैदुल्ला अंसारी भिवंडी टाइम्स की तरफ से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोकन का जो इलाका है वो सैलाब की ज़द में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तो हर कोई इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भिवंडी की आवाम से कुछ अपील करें ताकि वो आगे आएँ इस काम में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। तो हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर एक अपील करें भिवंडी की आवाम से। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कोकन के जो हालात हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए सबके सामने हैं। जी, तबाही और बर्बादी जो हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है। बिल्कुल। और जिस तरह से पानी भरा था, तूफ़ान नूह का एक मंज़र जो है वो नज़र आ रहा था वहाँ के बिल्कुल, लोगों को, बिल्कुल, और उसकी बुनियाद पर उनका सब कुछ तबाह हो गया है। बिल्कुल, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब पानी एक मंज़िले तक भर जाएगा बिल्कुल। तो सब कुछ गरकाम हो जाएगा। जी, जी। और वो 2-3 रोज़ तक उसी पानी की हालत में रहे वो। तो उनकी दुकानें तबाह हो गई, मेडिकल तबाह हो गए, मवेशी तबाह हो गए और घर के असबाब व वसाइल तबाह हो गए, चूल्हा-चक्की तक तबाह हो गया बिल्कुल, और मस्जिदों को शदीद नुकसान पहुँचा। मस्जिदों में पानी भर गया था, मुसहफ शरीफ को नुकसान पहुँचा। इस तरह से जो है वो पूरा पट्टा जो है वो कोकन का, महाड़ है, खेड़ है और चिपलून है, राजापुर तक जो है वो पूरे पट्टे पे जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी हुई है और अब वहाँ के लोगों के पास कुछ नहीं है। जी, वो अब मुस्तहिक हैं और मुंतज़िर हैं हमारी इमदाद की। बिल्कुल। तो माशाअल्लाह इमदाद भी जो है वो उसके लिए बहुत ही सरगर्मी नज़र आ रही है और बहुत सारी तंजीमें जो है वो काम कर रही हैं। बहुत सारे अफ़राद जो है वो मैदान में आ गए हैं और रिलीफ़ का काम हो रहा है, रिलीफ़ लोग जमा कर रहे हैं और वहाँ पहुँचा रहे हैं। अभी तक जो लोग ये काम में नहीं लगे हैं, तंज़ीम उलमा अहले सुन्नत भिवंडी की जानिब से मैं उनसे भी अपील करूँगा कि वो भी इस काम में जो है वो लग जाएँ और जो भी हो सके, अगर आप जो है वो छोटी-सी तंज़ीम है, 20-25 हज़ार रुपया ही जमा कर सकते हैं कि अब इतना वहाँ कहाँ लेके जाएँगे। तो मैं आपको बता दूँ कि भिवंडी में तंज़ीम उलमा अहले सुन्नत, जो उलमा अहले सुन्नत की नुमाइंदा तंज़ीम है, उसके ज़रिए से रिलीफ़ का काम जो है वो जारी है, हो रहा है। और कल रात में 1 ट्रक राशन का जो है वो यहाँ से जा चुका है तंज़ीम उलमा अहले सुन्नत की जानिब से। और महाड़ में हमने मौलाना मंसूर साहब एक हैं, लड़कियों का मदरसा चलाते हैं, उनके मदरसे में किचन जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब वहाँ पे खाना जो है वो बनाया जा रहा है और 500 पाकिट दोपहर में, 500 पाकिट शाम का प्रोग्राम बना है। माशा आज जो है वो एक दोपहर में तो तक़सीम हो गया, उसकी वीडियो वगैरह भी हम लोगों को आ गई थी, फ़ोटोज़ भी आ गए थे। हुँ, तो इस वक़्त उनको सबसे ज़्यादा फ़ौरी जो ज़रूरत है, शदीद जो ज़रूरत है, वो पीने का पानी है और रेडी जो है वो खाना है। जी, बना-बनाया जो है वो खाना उनको मिल जाए। भले दाल-चावल मिल जाए, वेज पुलाव मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत जो है वो तरमाल ही हो। अभी जो है वो उनका चूल्हा-चक्की चालू होने में भी जो है वो 8-10 रोज़ लग जाएँगे वो। अभी तो जी, अपने मकानात को वो साफ़ कर रहे हैं, कीचड़ भरा हुआ है, निकाल रहे हैं, सब कुछ तबाह है। क्या फेंकना है, क्या रखना है, सारे जो है वो दर्दनाक मराहिल से वो गुज़र रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे नूरी किचन जो है वो शुरू कर दिया है और वहाँ पे जो है वो काम हो रहा है इंशाअल्लाह। और कल जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में दवाएँ हमको मिल जाएँगी। तो ये दवाएँ तो हमको इतनी इंशाअल्लाह मिलेंगी कि हम जो है वो महाड़ है, खेड़ है, चिपलून है, राजापुर है, पूरे इलाके में जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको वहाँ पे दवाएँ पहुँचाएँगे, क्योंकि दवाओं की भी शदीद ज़रूरत है। वो खरीदना बिल्कुल, भी चाहें तो नहीं खरीद नहीं सकते, खरीद इसलिए सकते। कि मेडिकल भी उनके जो है वो सब तबाह हो चुके हैं बिल्कुल, और जो दवाओं का स्टॉक था वो तबाह हो चुका है। हुँ, तो इसलिए जो है वो जो फ़ौरी चीज़ की ज़रूरत है अभी, वो फ़राहम करने की ज़रूरत है। मैं भिवंडी की तंज़ीमों से, भिवंडी की कमेटियों से और भिवंडी के कॉर्पोरेटर जो है वो सबसे गुज़ारिश करूँगा कि इस वक़्त जो है वो उसी तरह से मुतहरिक हो जाएँ, जिस तरह से लॉकडाउन में उन्होंने किया था बिल्कुल, और जिस फ़याज़ी का, जिस सखावत का, जिस दरियादिली का जी, मुज़ाहरा किया था, उसी तरीके से एक दफ़ा फिर अहले कोकन की मदद के लिए उनको सामने आना चाहिए और मुझको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये काम होगा। भिवंडी एक ऐसी जगह है कि यहाँ के बाशिंदे जो है वो यूपी और बिहार के बेशुमार मदारिस दीनिया की कफ़ालत करते हैं। तो इस मौके पर भी वो अपनी दरियादिली का सबूत देंगे और इंशाअल्लाह। अहले कोकन के तबाहाल लोगों के लिए जो है वो इमदाद करेंगे जी, इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो अशिया जिन अशिया की शदीद ज़रूरत है,
मैं चाहता हूँ कि आप उनके कुछ नाम लें ताकि लोगों देखिए तक ऐसा है पहुँचे वो कि चीज़ कि क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत अभी है। उनको अगर हम खाना पानी दे देते हैं तो उनका पेट भर जाएगा। बिल्कुल, अब उनके घर में जो सब असबाब वसाइल तबाह हो गए हैं, जी, तो उनको सबसे पहले किचन जो है वो शुरू करने के लिए बर्तन की ज़रूरत है, चूल्हे बिल्कुल, की ज़रूरत है बिल्कुल, और उसके बाद फिर जो है वो बाल्टियों की ज़रूरत है, बिल्कुल, पाट की ज़रूरत है, बिल्कुल, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। कपड़े उनके ज़ाय हो गए हैं, तो बिल्कुल, कपड़े जो है वो उनको फ़राहम किए जाएँ, लेकिन वो यूज़ किए हुए नहीं। जब भी रिलीफ़ का काम होता है तो वो अंबार लग जाता है यूज़ किए हुए कपड़ों का, वो कोई पहनता नहीं है और वो भेजने का खर्चा जो है उसका वो उससे ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल, तो नए कपड़े भेजें ताकि वो उसको इस्तेमाल कर इस्तेमाल सकें करें। और सिले हुए कपड़े रेडीमेड जो है गारमेंट्स, जी, उसमें से जो आप भेज सकते हैं भेजें कि फ़ौरी तौर पे वो पहन सकें और इस्तेमाल कर सकें। अभी उनके पास कुछ सिलाने-उलाने का टाइम नहीं है वो। तो नुकसान तो बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फ़रमाए, उनकी भरपाई फ़रमाए। इंशाअल्लाह, आमीन। लेकिन फ़ौरी तौर पर जो है वो इन सारी चीज़ों की जो है वो ज़रूरत है। साफ़-सफ़ाई के लिए जो चीज़ें केमिकल वग़ैरह लगता है वो जो है वो फ़राहम किया जाए। ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। जी, बिल्कुल। इंशाअल्लाह हम अपने सोशल मीडिया के इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए हम आवाम तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपको अल्लाह आपको जज़ाए खैर जज़ाए अता खैर अता फ़रमाए। करे।